हम कहाँ जाना, मैं बेवा हूँ साहब। मेरे को 3 नवासे है, बेटी को जला के मार दिए सो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है साहब। कहाँ जाऊँ मैं, छोड़ के बच्चों को भी रोजगार नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बोलिए। अब ये उम्र में ये बच्चों को लेके कहाँ फिरूँ मैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो के भी 2 साल हो गया। हम तुम्हारा डेवलपमेंट नको करो बोल के नहीं बोल रहे, करो डेवलपमेंट, मगर हमारा भी ख्याल करो, हमको भी जीने को मौका दो, हम लोग का भी जीना है, बच्चे हैं मेरे को, पूरे औरत बच्चियाँ हैं। तो कभी ट्रैफिक भी जाम नहीं होता साहब, इधर जहाँ ट्रैफिक जाम होता वहाँ पे करना चाहिए, इधर तो कुछ ट्रैफिक ही जाम नहीं होता। इधर वैसे जो है ना बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी, पूरे मकानात है तकरीबन, थोड़े मलियाँ थोड़े जो है ना मकानात है इसमें। एमएलए साहब इधर से गए तो मैं बात करा एमएलए पास साहब से, तो उन लोगों बात करने को राजी नहीं है हम लोगों से, हमारा तकलीफ सुनने वाला ही नहीं है कोई। फिर आप लोग अब तक वोट किसको डालते हैं आप? हम तो एमआईएम पार्टी को वोट डालते हैं साहब। मैं डाल छोड़ो, मेरे दुकान में ऐसे गिराक से डलाता हूँ साहब, एमआईएम पार्टी को वोट डलाता हूँ मैं। तो फिर भी आप लोग की बात नहीं साहब, मैं दूसरा वोट डालता ही नहीं, दूसरे को डालता नहीं वोट, एमआईएम पार्टी को वोट डालता हूँ मैं। एक डालते एक से ज्यादा नहीं साहब, मेरे घर में जितने फैमिली कितने मेंबर्स है उतने मेंबर से पूरे एमआईएम पार्टी को वोट डालता हूँ मैं। ओल्ड सिटी के हल्के असम्बली याखुतपुरा में सैकड़ों मकानात पर चलेगा बुलडोजर, यानी मास्टर प्लान के नाम पर गुंजान आबादी वाले इस इलाके में पिछले कई सालों से मौजूदा घरों और दुकानों के अलावा कारोबारी सेंटर्स को मनहदम कर दिया जाने वाला है, जिसकी अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है और घरों व कारोबारी सेंटर्स पर जीएचएमसी की तरफ से मार्किंग का काम भी शुरू किया जा चुका है। और इसी वजह से यहां पर रहने वाले मुकामी लोगों में अजीब सी कैफियत देखी जा रही है और मास्टर प्लान की वजह से बेघर हो जाने के गम में ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी भी दिखाई दे रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो जाने का खदशा भी पाया जा रहा है, क्योंकि इन मुतासर अफराद को हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा खासा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और ना ही रहने के लिए कोई मुतबादिल जगह तक नहीं फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग मज़ीद शिद्दत के साथ परेशानी का शिकार हो चुके हैं। और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत मुतासर अफराद को अच्छा खासा मुआवजा और फिर रहने के लिए मुतबादिल जगह देना ज़रूरी है। और फिर ख़ुद तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट के लिए हासिल की गई ज़मीनात के बाद किसानों को अच्छा खासा मुआवजा दिया और फिर रहने के लिए अल्टरनेट ज़मीन तक दे दी गई। मगर यहाँ हल्के असम्बली याखुतपुरा के रहने वाले इन लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है और फिर इनकी नुमाइंदगी के लिए कोई आगे भी नहीं आ रहा है और इन्हें इसका बहुत ही कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी बेचैन हैं, क्योंकि इनकी ये जायदादें कोई नाजायज़ कब्जे पर तामीर नहीं की गई। ये लोग पिछले कई सालों से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर रहा कर रहे हैं, मगर फिर भी इनकी फरियाद को सुनने वाला कोई भी नहीं है। और ये हल्का सॉलिड जमात का होता है, जहाँ के लोग हद से ज़्यादा जुनून की हालत में हर इलेक्शन में एक से ज़ायद वोट डालकर अपनी वफादारी का सबूत भी पेश करते हैं। और फिर बरकत के वोटों का तो हाल ही मत पूछो, फिर भी हज़ारों की तादाद पर मुश्तमिल सॉलिड वोट बैंक को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, जिस पर ये लोग काफ़ी बरहम है। और इनका कहना है कि मास्टर प्लान में भी भेदभाव किया जा रहा है और अपने अपने ख़ास लोगों की जायदाद और कारोबारी सेंटर्स पर कम मार्किंग की जा रही है, जिससे बिल्कुलिया तौर पर पार्शलिटी नज़र आ रही है। और इन अफराद का कहना है कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, हमको डेवलपमेंट से कोई एतराज़ नहीं है। पहले कई सालों के बाद ओल्ड सिटी की अब किस्मत चमकने के लिए जा रही है, मगर हमको हमारा पूरा मुआवजा देना चाहिए। और ये मास्टर प्लान याखुतपुरा रेलवे स्टेशन से धोबी घाट तक सड़क की दोनों जानिब अंदरूनी मुकामात में आ रहा है, जहां अब तक तो 40 से 50 सालों के अरसे में किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया और अब तो किया जा रहा है, तो वो भी आवाम को नुकसान ही पहुंच रहा है, जिससे यह समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग पहले भी बिना डेवलपमेंट के ही नुकसान में अपना गुजर बसर कर रहे थे और अब डेवलपमेंट भी हो रहा है तो इनको ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस पर आप सबका क्या कहना है यहाँ के मुतासरा लोगों के बयानात सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, मैं याकुतपुरा रैन बाज़ार से बात कर रही हूँ। अहमद पाशा कादरी आए थे हमारे एरिया में और थोड़ा थोड़ा जाता बोले। अब आजू बाजू सब यहाँ पर देख रहे हैं तो किसी के पास 7 फीट ले रही तो किसी के पास 40 फीट ले रही, तो वो अपने अपने दोस्त अहबाब के हिसाब से कर रहे हैं ये काम। हम कहाँ जाना, मैं बेवा हूँ साहब। मेरे को 3 नवासे है, बेटी को जला के मार दिए सो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है साहब। कहाँ जाऊँ मैं, छोड़ के बच्चों को भी रोजगार नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बोलिए। अब ये उम्र में ये बच्चों को लेके
कहाँ फिरूँ मैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो के भी 2 साल हो गया। हमारा रोजगार पूरा दुकान पे है, मेन रोड पे है, और हमारे को दिलाई भी तो है इसी इसके हिसाब से। हमारे को अब ये 2 करोड़ का घर है, आप लोग देते 30 लाख 25 लाख वो लेके कहाँ करना है हिसाब, हम कहाँ जाना बोलिए। दिलाए तो हमको पैसा इस हिसाब से दिलाइए, नहीं तो घर मत लीजिए, हम बेघर हो जाते। लिए भी तो थोड़ा थोड़ा, हमारा तो पूरा घर जाता कहते 150 गज 160 गज है हमारा घर, हम कहाँ जाना बोलिए। मैं बहुत उम्मीद, आप लोग यहाँ पर मैं 30 साल से हूँ। मैं 30 साल से खरीद के है ये घर हम लोग, आप कहाँ जाना बोलिए आप। हम बहुत उम्मीद रखे थे हैं अहमद पाशा कादरी आके ये सब करते बोल के, मगर वो साहब ऐसा फिर भी उतना जाके दारुसलाम को जाके बोले भी तो फिर उतना नहीं जाएंगा बोले, फिर उतना ही जा रहा। हम कहाँ जाना, हमको दिलाए तो यहाँ के हिसाब से अब हमारे को 2 करोड़ आते ये घर के, 2 करोड़ दिलाइए घर लीजिए, नहीं तो आप घर नको लीजिए। हम लोग कहाँ जाना, हमारा रोड पे है, मेन रोड पे घर है, हमारा कारोबार उसी पे चलता। हम बच्चे पूरे 15-20 बच्चे इसी पे पलते, हम जाना तो कहाँ जाना आप बताइए। आप लोग अच्छा फैसला, आप लोग के ऊपर उम्मीद है और अच्छा फैसला करेंगे आप लोग, बस खुदा हाफिज। साहब मैं वो ज़माने से, मेरे बचपन से कारोबार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मेरा लाखों रुपए उधार है, और मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पैसे कौन देंगे। 250 ज़मीन पूरा जो है ना, 250 दुकान मकान सब चले आ रहा, फिर हम कहाँ करें ना। हमारे को तो टोटली फुटपाथ पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा क्या 250 पैसे पूरे हम उधार में दे दिए, हम बाज़ार में भी उधार लाए, बाज़ार में भी बाकी है, और हम भी हमारा पैसे पूरे आवाम पे है। हम कैसा जीना, हम कैसा कारोबार करना, 250 पूरा ले लिए तो जिस जगह नहीं है, उस जिस जगह 60-70 मेन रोडों पे 80-80 फीट का नहीं है, आप गलियों में जाके 80 फीट 100 फीट रोड बना तुम बोलो तो क्या बात है। हमारे को रहने के लिए कम से कम एक 20 फीट रोड के बाद में जो है ना गवर्नमेंट रेट छोड़ के प्राइवेट में क्या चल रहा है वो रेट से हमारे को पैसे दिए तो बस है हमारे को। हम तुम्हारा डेवलपमेंट नको करो बोल के नहीं बोल रहे, करो डेवलपमेंट, मगर हमारा भी ख्याल करो, हमको भी जीने को मौका दो, हम लोग का भी जीना है। बच्चे हैं मेरे को, पूरे औरत बच्चियाँ हैं, और मेरे को तबीयत खराब रहती है, मैं दूसरी जगह जाके मेहनत नहीं कर सकता। मैं यहाँ पूरा जड़ से जो है ना यहीं मेहनत करे सवाल हूँ, यहीं बड़ा हो गया, यहीं बुढ़ा हो गया। अब मैं परेशान हूँ, कल से जो है ना लिख के चले गया, पूरे 201 गज ज़मीन नहीं बच रही मेरी मकान का। बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक लाया, यहाँ लाने के बाद पूरा टोटल खींच लेके अकाल दे तुम बोलो तो क्या बात है साहब। कौन सा एरिया है? ये रैन बाजार है साहब, ये गांधी का पुतला, रैन बाजार गांधी का पुतला रोज़तुल अजीज मस्जिद के सामने है साहब हमारा दुकान। तो कभी ट्रैफिक भी जाम नहीं होता साहब इधर, जहाँ ट्रैफिक जाम होता वहाँ पे करना चाहिए। इधर तो कुछ ट्रैफिक ही जाम नहीं होता इधर, वैसे जो है ना बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी। पूरे मकानात है तकरीबन, थोड़े मलियाँ थोड़े जो है ना मकानात है इसमें। इधर जो है ना मास्टर प्लान की जरूरत ही नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे जो है ना कराए तो अच्छा रहता। अभी अन्ना जो बोले वो बात बराबर है, अन्ना को जो है ना मैं बचपन से जानता हूँ, मैं भी उधार सुधार लेता हूँ अन्ना करने से। एमएलए साहब इधर से गए तो मैं बात करा एमएलए पास साहब से, तो उन लोगों बात करने को राजी नहीं है हम लोगों से, हमारा तकलीफ सुनने वाला ही नहीं है कोई। फिर आप लोग अब तक वोट किसको डालते हैं आप? हम तो एमआईएम पार्टी को वोट डालते साहब। मैं डाल छोड़ो, मेरे दुकान में ऐसा गिराक से डलाता हूँ साहब, एमआईएम पार्टी को वोट डलाता हूँ मैं। तो फिर भी आप लोग की बात नहीं साहब, मैं दूसरा वोट डालता ही नहीं, दूसरे को डालता नहीं वोट, एमआईएम पार्टी को वोट डालता हूँ मैं। एक डालते एक से ज्यादा नहीं साहब, मेरे घर में जितने फैमिली कितने मेंबर्स है उतने मेंबर से पूरे एमआईएम पार्टी को वोट डलाता हूँ मैं सामने ऐसा बता के डलाता हूँ मैं लोगों को, ऐसा है देखो मैं एमआईएम पार्टी को वोट डाल रहा हूँ बोल के बताता हूँ। तो भी हमारे को कुछ भी नहीं, आज अभी तक तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ हमारे को। अभी एकदम तकलीफ, कैसा तकलीफ हो रहा बोल तो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा तकलीफ हो जा रहा, जीने का आराम हो गया हमारा। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को पैर का बहुत प्रॉब्लम रहता मेरे को। ये देखो बैकबोन ऑपरेशन हुआ मेरे को, मेरा बैकबोन ऑपरेशन हुआ, मैं बैलेंसिंग नहीं है मेरा बॉडी में, मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता मैं। देखो मेरे बच्चे आए, ये लोगों का देखभाल कौन करेंगे साहब मेरे को। अब ऐसे दुकान जल्दी से दुकान बंद करके जाओ बोले तो हम क्या हो जाना साहब। हम बोलो साहब, आप दूसरी जगह जाके दुकान लगाएंगे तो हमारा चलता क्या साहब। अभी दूसरी जगह जाके जो है ना 20,000 पे 20,000 30,000 रुपये में जमीन दे बोल तो देते क्या कोई। यहाँ पर जो है ना 10-20-30 हज़ार रुपये गवर्नमेंट वैल्यू दे के जो है ना जाओ बोलो तो फिर कहाँ जाके देना साहब। यहाँ से जो है ना वो रामोजी फिल्म सिटी आगे गए तो मिलता वो पैसों में, अब उधर जाके जंगल में जाके क्या कारोबार करना साहब ये उम्र में।
हमारे पास जो है ना, अब चल रहा है इधर लाख रुपए खर्च चल रहा, 80,000 रुपए खर्च चल रहा साहब। हमारे हिसाब से दिए तो हम कहीं भी कुछ भी कर लेते, बेच लेते, कुछ भी कर लेते साहब, कुछ भी कर लेते। नहीं, हमारा कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तुम्हारा गवर्नमेंट वैल्यू देंगे, थोड़ा बहुत पैसे बढ़ के देंगे बोलो तो फिर हमारा घर बनाए सो है। आज बनाए सो नहीं है भाई, जब एक एक पैसा जमा करके बनाए सो है। हमारे किराने की दुकान का मेहनत कैसा रहता साहब, सुबह 6 बजे उठ के रात के 11 बजे सोते साहब हम। इतना मेहनत करने के बाद आखिर में हमारा खींच लेके बिजा तुम बोलो तो हम क्या करना साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। ये थे अशोक जी। यहाँ पर हम लोग ओल्ड सिटी हल्का असम्बली याकुतपुरा यानी ओल्ड सिटी के एक नाक कही जाती है याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को। एक मानों में अगर देखा जाए तो याकुतपुरा को ओल्ड सिटी का कैपिटल भी कहा जा सकता है। याकुतपुरा में ही अब बुलडोजर चलने वाला है, जैसा अब तक भी सुना गया था। उत्तर प्रदेश और दूसरे मुकामात पर बुलडोजर चलाया जाएगा, मगर यहीं के वोटर्स पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा और इनको उनका उतना मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि करोड़ ऑफ रुपीज़, लाख्स ऑफ रुपीज़ की ये लोग की वैल्यू है, मगर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तो इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अब देखना यह है कि इस तरह के इनके ख्यालात आने के बाद में हुकूमत और फिर कंसर्न एमएलए, कंसर्न एमपी की तरफ से किस तरह से इनकी मदद की जाती है। कैमरा पर्सन सैयद मुबीन के साथ मैं रिपोर्टर सुभान, आरएस न्यूज़ के लिए हैदराबाद से।